सर्वेभ्यो नमो नमः है। आज की वीडियो में हम अन्वय करना सीखेंगे कि आप अन्वय कैसे कर सकते हैं। मैं समझा भी दूंगी और उसके अलावा आप ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी बहुत, तो उससे आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो आप अन्वय करना सीखिए। वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्लोक आपका लिखा हुआ है। श्लोक इस ऊपर वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो रहा है। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। आपको मंजूषा, यहाँ पे मंजूषा दी गई है। मंजूषा में शब्द लिखे हैं यहाँ पे, और ये शब्द इस श्लोक में से ही छांटे हैं। ठीक है, वो मंजूषा में शब्द लिख दिए हैं और आपको यहाँ पे 4 रिक्त स्थान भरने हैं। तो मंजूषा की श्लोक की हिंदी सबसे पहले करते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः सकेन विप्रकारेण प्रेरण परिभूयते। वाक्पटु, वाक्पटु का क्या होता है? बोलने में जो पटु है, निपुण है। धैर्यवान, जिसमें धैर्य है, मतलब जल्दबाजी नहीं करता। मंत्री, मंत्री ऐसा मंत्री जो बोलने में निपुण है और धैर्य रखता है। सभायाम, सभा में, अपि, यहां से निकलेगा अपि, एकातर है, सभा में भी जो एकातर है, मतलब जो कातर नहीं है। कातर किसको कहते हैं? जो नीडर होता है, जो डरपोक होता है। और एकातर मतलब जो नीडर है। मंत्री की बात हो रही है यहाँ पे कि ऐसा मंत्री जो बोलने में निपुण है, धैर्यवान है, सभा में भी निडर है, यानी कि सभा में बोलने पर भी वो डरता नहीं है, मतलब निर्भीक होकर बोलता है। स वह कौन? वह मंत्री, केन अपि, किसी भी, अपि मतलब भी, किसी भी, प्रकारेण प्रकार से, परई दूसरों के द्वारा, न नहीं, परिभूयते हराया जा सकता है, यानी कि उस मंत्री को कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है, चलो अब अन्वय करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? मंजूषा में शब्द दिए हैं, आप इनको देख लो। मीनिंग मैंने ऊपर बता दिया। वाक्पटु बोलने में निपुण, परिभूयते हराया जा सकता है, एकातर है मतलब नीडर, और केन मतलब किसी भी, मतलब किसी भी तरह से। अब यहाँ पे आप देखिए पहली लाइन, सबसे पहले यहाँ पे कोमा लगा हुआ है ना। कोमा मतलब यहाँ पे पहली लाइन खत्म हो गई है। तो सबसे पहले पहली लाइन का अन्वय करते हैं। अब अन्वय क्या होता है बेटा? जैसे आपने श्लोक की हिंदी करी, श्लोक मतलब कविता के रूप में कोई बात है, अन्वय में आप उसी बात को सिंपल वर्ड्स में लिख देते हैं। ठीक है, संस्कृत में ही सिंपल, मतलब सिंपल वर्ड्स नहीं, लाइन में। ठीक है, सीधी लाइन में आप उसी बात को लिखते हैं। ठीक है, एक बात होती है पोइम के रूप में कही जाए, एक स्टोरी के रूप में कही जाए, तो इस तरह से आप नॉर्मल वाक्य के रूप में उस बात को बोलते हैं, तो वही होता है। ठीक है, अब सबसे पहले पहली लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे मंत्री लिखा हुआ है, तो मंत्री को काट दो। अब आगे है रिक्त स्थान, धैर्यवान को काट दो। सभायाम, सभायाम को भी काट दो। अपि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपि को भी यहाँ पे से काट दो। अब यहाँ पे क्या बच गया? एकातर है और वाक्पटु। अब यहाँ से अगर आपको एकातर नहीं समझ आ रहा तो आप मंजूषा में देखिए, मंजूषा में एकातर ही लिखा हुआ है, मतलब क्योंकि यहाँ पे आपको कातरा समझ में आएगा अगर आपको संधि नहीं आती है तो। लेकिन आप मंजूषा में देख सकते हैं कि मंजूषा में 4 शब्द कौन कौन से लिखे हुए हैं, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कातरा वाला एकातरा शब्द है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो बात हो रही है मंत्री, मंत्री जो है ना, अब मंत्री के बारे में गुण बताए। धैर्यवान लिखा हुआ है यहाँ पे, और सभायाम, सभा में। अब धैर्यवान के पहले यहाँ पे क्या है? वाक्पटु, तो आप पहले रिक्त स्थान में भर देंगे वाक्पटु। ठीक है, क्योंकि मंत्री के जब गुण बताए हैं ना तो क्रम से बताए हैं। धैर्यवान से पहले क्या बताया है? वाक्पटु बताया कि वो बोलने में निपुण है। उसके बाद बताया सभायाम, सभा में, सभा में उसको कैसा बताया है? एकातर है। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपके आएगा एकातर है, क्योंकि सभा में एकातर यानी कि नीडर बताया है, न कि वाक्पटु। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो हमें ये तो समझ में आ गया कि पहला जो वाक्य है, अपि से पहले पहले जो पहला वाक्य है उसमें ये 2 शब्द भरने हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा? तो बेटा आपको 15 से 20 श्लोक ही होते हैं आपके सिलेबस में, सबकी हिंदी आपको आनी चाहिए, कम से कम हिंदी आनी चाहिए। तो ये प्रश्न करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रिक से थोड़ा समझे तो फिर क्या है? धैर्यवान के पहले यहाँ पे वाक्पटु लिखा हुआ है, और सभा में कैसा बताया है उसको? एकातर है, नीडर बताया, तो दूसरे रिक्त स्थान में नीडर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है सह, सह को काट दो। परई दूसरा वर्ड है, परई को काट दो।
अपि, अपि यहाँ केन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको भी काट दो। प्रकारेण, प्रकार को भी काट दो। न, यहाँ पे परई के साथ न जुड़ा हुआ था, इसको भी काट दो। फिर आपके पास क्या क्या बच गए, केन और परिभूयते। मंजूषा में भी यही दो हैं, केन और परिभूयते। अब आके आपको क्या करना है, सह परई अपि प्रकारेण न। अब आपको क्या करना है, आपको मतलब आपको मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, इसमें क्या है, अपि जो है ना, अपि की संधि किसके साथ है, केन के साथ है। ये देखिए केन अपि, तो लगभग जब संधि टूटती है ना तो वो वर्ड साथ में खुद ही आ जाते हैं, ठीक है, साथ में ही आ जाते हैं। तो केन यहाँ पे, जैसे धैर्यवान था ना, धैर्यवान यहाँ पे लिखा हुआ था और धैर्यवान के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वाक्पटु, तो इसलिए धैर्यवान के पहले वाले रिक्त स्थान में वाक्पटु आ गया। अब अपि के साथ केन जुड़ा हुआ था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे केन लिख देंगे। उसके बाद एक ही वर्ड बचा वैसे तो आपको, तो सिंपल सी बात है कि लास्ट वाले में परिभूयते आएगा। अब परिभूयते का मीनिंग है हराया जा सकता है। अब ये परिभूयते जो है ना वो क्रिया है, क्रिया मतलब जो काम होता है, काम क्या हो रहा है, हराने का। तो जो क्रिया है वो वाक्य के अंत में आती है हमेशा, ठीक है, वाक्य के अंत में क्रिया आती है। तो सिंपल सी बात है, जब वाक्य खत्म हुआ वहां पे आपको क्रिया लिखनी है वाक्य के अंत में। तो इस तरह से हमने ये अन्वय करना सीख लिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।